हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-203 राजधानी में स्वागत। घने अंधेरे जंगल के अंदर कुछ बूढ़े लोग तेजी से दौड़ते हुए आगे जा रहे थे। सबसे आगे चलने वाले बूढ़े ने जब सभी को उस अंधेरे जंगल से बाहर लाया तो उसने पलटकर देखा और वो बोल पड़ा, दिव्य पुत्र शौर्य कहाँ है? ये सुनकर बाकी के बूढ़े लोग भी पीछे मुड़कर देखने लगे। उन्हें शौर्य अपने आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये सभी वरिष्ठ आचार्य थे और जो सबसे आगे था वो प्रधानाचार्य था और उसने जंगल पार करते ही ये जानबूझकर कहा था ताकि उस पर किसी को शक ना हो। तभी एक वरिष्ठ आचार्य बोल पड़ा, अरे बाप रे, अब हम क्या करें? हम अपने दिव्य पुत्र को ऐसे वन में अकेले छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। तभी दूसरा वरिष्ठ आचार्य बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि उसे कुछ नहीं होगा। अगर किसी जानवर ने उसे काट लिया तो उस जानवर के दांत टूट जाएंगे पर उसे कुछ नहीं होगा। तभी एक और वरिष्ठ आचार्य बोला, ये वक्त ऐसी मजाक करने का नहीं है। हमें पता है कि वह कितना काबिल है, पर है तो आखिर वो एक बच्चा ही। अगर उसे कुछ हो गया तो हम महाराज को क्या कहेंगे? उन्होंने खास संदेश भेजकर हमें उसे सुरक्षित लाने के लिए कहा था। तभी प्रधानाचार्य आगे आकर बोला, अब हमारे पास इस बात पर बहस करने का कोई समय नहीं है। हम इस बात पर सीधे दरबार पहुंचकर बात करेंगे। अब हमें यह से निकलना चाहिए। अगर शौर्य बच गया तो वो खुद आ जाएगा। प्रधानाचार्य के ऐसा कहते ही सभी वरिष्ठ आचार्य शांत हो गए और उसके पीछे वहां से निकल गए। इधर शौर्य अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसने इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी थी। तभी सिस्टम शौर्य से बोली, होस्ट, ये तो बहुत कम संख्या है और तुम्हारी ये हालत हो गई। समरलोक में तुम्हें लाखों की संख्या में दुश्मन मिलेंगे, तब तुम क्या करोगे? तुम्हें अपनी युद्ध कला को और ज्यादा तराशना होगा। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य ने अपना सिर हाँ में हिलाया, बोला, बात तो तुमने सही की है। मुझे सिर्फ 1000 लोगों को मारने के बाद ऐसी थकान महसूस होना अच्छी बात नहीं है। मुझे हमेशा खुद को तैयार रखना होगा और मेरी युद्ध की देवता की आभा को बनाए रखना पड़ेगा। शौर्य ने अपने तलवारों को देखा जो खून से सनी हुई थी। उसने उस खून को झटक दिया और वो दोनों फिर एक बार चमचमाती तलवारें बन गई। उन दोनों को वापस अंदर रखने के बाद शौर्य ने अपनी समाधि अग्नि का आवाहन किया और उसे हर तरफ फैला दिया। उसकी आग इतनी भयानक थी कि उस जगह उगे हुए सभी पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। बहन फैले लाशों के टुकड़ों भी जलकर राख हो गए थे। घने जंगल का वो हिस्सा नष्ट होते ही शौर्य के चेहरे पर सूर्य प्रकाश की किरणें चमकने लगी। इस वक्त शौर्य का शरीर पूरी तरह खून से सन चुका था और उसके कपड़े भी फट चुके थे। उसने अपने आसपास पानी के स्रोत को ढूंढा और उसे पास ही नदी दिखाई दी। शौर्य उड़कर नदी पर पहुंचा और उसने नदी में उतरकर खुद को अच्छी तरह से साफ किया। फिर उसने अपने जादुई कपड़े को सक्रिय कर दिया और उसके शरीर पर गुरुकुल का दिव्य पुत्र का चोगा और उसके नीचे उसका यूनिफॉर्म आ गया। खुद को अगले सफर के लिए तैयार करके शौर्य ने आसमान में उड़ान भरी। इधर प्रधानाचार्य और बाकी के वरिष्ठ आचार्य समय पर महल पहुंच गए थे। उन्हें ऐसे आते हुए देखकर राजा ने तुरंत उनसे इसका कारण पूछा, जिस पर प्रधानाचार्य ने गरुड़ों का अजीब बर्ताव और फिर शौर्य का अचानक उस अंधेरे जंगल में बिछड़ जाने की बात बताई। प्रधानाचार्य की बात सुनकर राजा ने गुस्से से अपना हाथ पटक दिया और प्रधानाचार्य से बोला, ये क्या हो रहा है? आप अपने एक शिष्य को नहीं बचा सकते तो आप एक गुरुकुल कैसे चला पाएंगे? आप एक छात्र को यहाँ सही सलामत लाने में असमर्थ है। इस बात से अब मुझे भी लग रहा है कि आप इस पद को संभालने के लायक ही नहीं है। राजा की बात प्रधानाचार्य को अंदर तक चुभ गई, पर वो ये सोच रहा था कि ये रहा आखिर शौर्य से क्यों मिलना चाहता है और उसके लिए ये इतना क्यों गुस्सा कर रहा है। आखिर शौर्य एक मामूली छात्र ही तो है। इधर शौर्य भी आसमान से उड़ते हुए उस घने जंगल को पार करके खुले मैदान में पहुंच गया था। शौर्य ने जब इस परिसर को देख तो उसे कुछ याद आया। जब वह स्कूल में था तब तिब्बत के बारे में उसने पढ़ा था। भौगोलिक आकार के अनुसार हिमालय पर्वत के निर्माण के बाद यहाँ तिब्बत और हिमालय के बीच एक बड़ा विस्तृत मैदान बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। तिब्बत और हिमालय एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे। अब शौर्य को उसका कारण पता चल चुका था, क्योंकि यह तैयार हुआ मैदान शंभाला के फोल्डेड डायमेंशन में चला गया था।
इसी मैदानी विशाल क्षेत्र में शंभाला की राजधानी बसी हुई थी। शंभाला का पावर स्ट्रक्चर एकदम आसान था। शंभाला के अंदर गुरुकुल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसके बाद राजपरिवार था। राजपरिवार शंभाला गुरुकुल की पहाड़ियों के बाहर के क्षेत्रों पर राज करता था। राजपरिवार के अंतर्गत सभी तत्व आश्रम आते थे। प्रधानाचार्य का चुनाव करते वक्त राजपरिवार का समर्थन जरूरी होता था। अगर शौर्य भविष्य में प्रधानाचार्य को मारकर उसकी जगह ले लेता है तो उसे राजपरिवार का समर्थन भी हासिल करना होगा। लेकिन शौर्य इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता था, वो एक अलग बात थी। शंभाला का इतिहास और भूगोल दिमाग में सोचते हुए शौर्य शंभाला की राजधानी पहुंच गया। राजधानी का नाम कैलाशपुरी था। मान्यता है कि कैलाश पर्वत का आखिरी सिरा इस जगह खत्म होता था। शौर्य ने आसमान से देखा तो उसके सामने एक विशालकाय शहर था जिसकी रचना समकोण में थी। शहर के सभी रास्ते एक दूसरे को बीचों बीच 90 अंश पर काटते थे। वही रास्तों के दोनों बगल पर प्रशस्त दीवारों की रचना की गई थी और बीच बीच में घरों में जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे। शहर का एक हिस्सा आम लोगों के लिए रहने की जगह थी। यहाँ शहर में रहने वाले किसान, मजदूर, कारीगर रहते थे। दूसरी ओर महल के सेवक और अधिकारी रहते थे तो शहर की सबसे ऊंची जगह पर राजा का भव्य महल बनाया गया था। शौर्य ने सब कुछ ध्यान से देखा, फिर वह शहर के बाहरी विशाल दीवार के पास आकर उतर गया और दक्षिणी प्रवेश द्वार पर पहुंचकर अंदर जाने लगा। तभी उसे वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया और 10 चांदी के सिक्कों की मांग की। शौर्य ने उन्हें देखा और फिर अपनी जेब में हाथ डालने का नाटक किया और बोला, मेरे पास छुट्टे नहीं है, अगली बार मिलोगे तो जरूर दूंगा। इतना कहकर शौर्य ने उन्हें बगल में धकेल दिया और अंदर जाने लगा। क्योंकि गुरुकुल के शिष्य को शहर में जाने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं थी और आज तो उसे खुद राजा ने बुला था, फिर वो अपनी मेहनत की कमाई भुला क्यों देने लगा। शौर्य के इस बर्ताव के कारण पहरेदार को बहुत गुस्सा आया और उसने तलवार निकालकर शौर्य के सामने तान दी। शौर्य ने उस पहरेदार और उसके साथियों को एक बार देखा और बोला, देखो मुझे यहाँ खड़े रहकर हंगामा करने का कोई शौक नहीं है। बेहतर होगा कि तुम मुझे चुपचाप अंदर जाने दो, वरना गुरुकुल के छात्र को रोकने का परिणाम तुम झेल नहीं पाओगे। शौर्य की इस धमकी के बावजूद भी पहरेदार टस से मज नहीं हुआ। शौर्य को अब यकीन हो गया कि इस पहरेदार के पीछे किसी बड़े इंसान का हाथ है। उसने ज्यादा समय बर्बाद करने की बजाय इसे जल्द से जल्द खत्म करना सही समझा। शौर्य ने तेजी से आगे बढ़कर उस पहरेदार का सिर हाथ में पकड़ा और उसे दीवार पर पटक दिया। उसका सिर फट की आवाज के साथ फट गया और उसके अंदर से खून बहने लगा। शौर्य ने उसके बेजान शरीर को वहीं फेंक दिया और वहां से अंदर चला गया। पहरेदार के साथी वहां पर बुत बनकर खड़े रह गए। उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उन्हें अच्छे से पता था कि राजकुमार अमृत इस पहरेदार का जीजा है, तो वो इसी बात की वजह से अपना धौंस सभी पर दिखाता था। पर आज ऐसा सनकी आदमी उसके पास आएगा, इसकी उसे जरा भी कल्पना नहीं थी और उसके लेने के देने पड़ गए। शौर्य ने जैसे ही शहर के अंदर प्रवेश किया, उसके सामने लोगों की भीड़ दिखी जिसे उसने कई दिनों बाद देखा था। ये शहर का बाजार का हिस्सा था और यहाँ शहर और उसके आसपास के लोग अपना सामान बेचने आते थे। शौर्य ने बाजार के अंदर जाकर कुछ खरीदारी की और उसके बाद वह वहां से निकलकर महल की तरफ निकल गया। महल के पास पहुंचने पर उसे फिर एक बार पहरेदारों ने रोक लिया और उसे अंदर जाने से मना कर दिया। शौर्य ने अपने कपड़ों पर बनी लोगों को दिखाया और उसकी पहचान बताई, मगर शौर्य के पास उसका अपना व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र नहीं था, इसीलिए उसे अंदर जाने से रोक दिया। शौर्य को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर भी उसने उस पहरेदार को देखा और बोला, एक काम करो, तुम अंदर जाकर राजा से कह देना कि गुरुकुल से शौर्य यहाँ पहुंच गया है। अगर वो मुझे पहचानने से मना कर देते हैं तो मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा। शौर्य की बात सुनकर वह पहरेदार अंदर दौड़कर चला गया। उसने राजा के पास जाकर उसके कान में शौर्य के आने की खबर दी। इस वक्त राजा प्रधानाचार्य को डांट लगा रहा था, मगर शौर्य के आने की खबर सुनकर वह तुरंत उठ खड़ा हो गया और खुद चलकर शौर्य का स्वागत करने चला गया। प्रधानाचार्य को अभी भी राजा की यह हरकत बहुत अजीब लग रही थी। कुछ ही देर में राजा उस पहरेदार के साथ गेट पर पहुंच गया। उसने आते ही शौर्य का हाथ थाम लिया और बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप आखिर हमारे पूजा प्रारंभ होने से पहले यहाँ पहुंच गए। आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। शौर्य ने भी राजा को प्रणाम किया और गेट से अंदर आ गया। अभी भी उसके मन में यही सवाल था कि भाई, ये राजा मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहा है। उसने अंदर आकर महल की भव्यता को देखा।
दीवारों पर सोने चांदी से नक्काशी बनाई हुई थी। ऊपर रत्नों से जड़ित झुंबर लटक रहे थे। लेकिन ये भव्यता शौर्य के अपने डायमेंशन के अंदर वाले महल के सामने कुछ भी नहीं थी। शौर्य को राजा ने दरबार में हाथ पकड़ कर लाया। जब प्रधानाचार्य ने शौर्य को अपने सामने सही सलामत जीवित देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि 1000 अंधेरे के पुजारी इस अकेले लड़के को मार नहीं पाए। ऊपर से इसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? शौर्य ने प्रधानाचार्य को देखा और फिर उनके सामने जाकर उनसे बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ कहा, क्षमा करें प्रधानाचार्य, मैं समय पर आपके साथ नहीं आ पाया। उसके बाद शौर्य ने प्रधानाचार्य के कान के नजदीक जाकर उसके कान में कहा, क्या हुआ बुड्ढे, मुझे जीवित देखकर तुझे खुशी नहीं हुई? घबरा मत, अगली बार तुझे छुप छुप के नहीं मारूंगा। अगली बार हम सीधा भिड़ेंगे। 1 हफ्ता बचा है तेरे पास, जितना हो सके उतना जी ले। प्रधानाचार्य ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब पूरा विश्वास हो चुका था कि अब अगर उसने कोई चालाकी की तो शौर्य उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। राजा ने उसके बाद शौर्य को अपने साथ लिया और उसे पूजा वेदी के पास लेकर आ गया। तभी राजकुमार अमृत अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए राजा से कहा, रुक जाए महाराज, आप जिसे अपने साथ लेकर आए हैं वो एक खूनी है। उसने अभी अभी प्रवेश द्वार पर मेरे साले को जान से मार दिया है। इसे अभी के अभी बंदी बनाया जाएगा। ये सुनकर राजा ने तुरंत शौर्य का पकड़ा हुआ हाथ छोड़ दिया। शौर्य ने मुस्कुराते हुए अमृत को देखा और कहा, क्या आपके शहर में प्रवेश द्वार पर आए राजपरिवार के मेहमान से बदतमीजी से बात करने की खुली छूट दी गई है क्या? क्या आप राजपरिवार के मेहमान से अंदर आने के लिए 10 चांदी के सिक्के मांगते हैं? शौर्य के सवाल पर राजकुमार अमृत चुप हो गया। शौर्य का सवाल एकदम सही था और उसके साले ने प्रवेश द्वार पर खड़े होकर सभी से जबरन पैसे वसूल किए थे। फिर भी अपनी बात रखने के लिए अमृत ने जबरदस्ती आगे आकर कहा, तो भी आप किसी को जान से मार नहीं सकते। ये राजधानी है, तुम्हारा गुरुकुल नहीं, जहां आप लोगों को अपने मन के हिसाब से मारने लगे। ये सुनकर शौर्य ने अपने माथे पर उंगलियां फेरी और राजा की तरफ देखकर बोला, महाराज ये बड़बोला है कौन और ये मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहा है? राजा ने अपने गले को साफ किया और बोला, ये मेरा सबसे छोटा भाई राजकुमार अमृत है। उससे बड़े भाई से तुम पहले ही मिल चुके हो। ये सुनकर शौर्य ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और थोड़ी नाराजगी के साथ बोला, महाराज आपके इस भाई की आयु बस आज तक ही थी, क्योंकि जल्द ही ये मारने वाला है। ये सुनकर राजा को भी बहुत अजीब लगा और फिर उसे बहुत गुस्सा आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कौन है जो मेरे भाई को जान से मारने की हिम्मत करेगा? तभी अचानक खच की आवाज हुई और शौर्य ने कहा, वो मैं ही हूं। राजकुमार अमृत के सीने में लंबी चौड़ी तलवार आर पार हो चुकी थी और राजकुमार अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। शौर्य ने एक ही झटके से राजकुमार अमृत का चैप्टर बंद कर दिया था। राजकुमार अमृत के शरीर से निकालने वाली खून की धार वहां रचे हुए पवित्र वेदी में गिरने लगी। शौर्य ने झटके से अपनी चंद्रहास तलवार को बाहर निकाला। राजकुमार अमृत का पूरा शरीर अब जमीन पर गिरा हुआ था। शौर्य ने बड़ी ही शांति से राजा को देखा और बोला, अगर आज मैं इसे नहीं मारता तो 1 हफ्ते बाद आप खुद इसे मार देते। शंभाला के अंदर होने वाले विधवाओं के साथ अत्याचार के पीछे आपके भाई का सबसे बड़ा हाथ था। उसके ही शह पर राजधानी के अंदर उन इमारतों में विधवाओं को रखा गया था और उनका उत्पीड़न किया गया था। साथ ही आपके भाई ने ऐसे कई गलत काम किए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। राजा को शौर्य की बात पर यकीन नहीं हुआ। इसी वजह से शौर्य ने कुछ तस्वीरें और वीडियो राजा को महल के अंदर लगी बड़ी टीवी स्क्रीन पर दिखाया। इसे देखकर राजा जमीन पर बैठ गया। उसके भाई की ये काली करतूतें उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। शौर्य ने राजा का कंधा थपथपाया और जाकर रक्त से भीग चुकी वेदी के पास बैठ गया। शौर्य ने अग्नि आवाहन करके यज्ञ प्रज्वलित कर दिया और वहां मौजूद पुरोहितों को देखकर पूजा आरंभ करने के लिए कहा। पुरोहितों ने भी उसकी बात से इनकार नहीं किया और पूजा प्रारंभ हो गई। शौर्य ने उनके साथ मिलकर यज्ञ वेदी का पूजन शुरू किया और आसपास शौर्य के पवित्र मंत्रों को आवाज गूंजने लगी। राजा अभी भी वहीं बैठा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। राजा ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच ली और वो मुड़कर बाहर चला गया। अब क्या करने वाला था राजा? क्या प्रधानाचार्य अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगा? क्या राजपरिवार शौर्य के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगा? क्या होने वाला है आगे?